हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो कि क्लास 12 के लिए है। ठीक है, क्लास 12 के लिए है और इसमें जो हम आप लोगों को लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी। क्या लेकर आ चुके हैं? बायोलॉजी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ब्लैक। ठीक है, तो बायोलॉजी लेकर आ चुका है और ये जो है मानव जनन का चैप्टर 3 है। क्या है? मानव जनन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें जो आपको हम पढ़ाएंगे क्या, किसके बारे में? प्रसव के बारे में पढ़ाएंगे। प्रसव क्या होता है और प्रसव पीड़ा क्या होता है, ट्विंस बेबी क्या होते हैं, मतलब कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो एक बार आप लोग टाइप करें कि आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं, यस कमेंट करें कि यस सर तैयार है। ठीक है, और आप लोग जो है कल वाला क्लास में जो ऑब्जेक्टिव दिए थे उसमें कितना में कितना सही करें, आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दें कि ऑब्जेक्टिव कितना में कितना आपका सही हुआ जो थ्योरी से दिए थे। और इस क्लास में भी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और ये जो है आपका चैप्टर 3 का जो है लास्ट वीडियो है। ठीक है, क्या है? चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका? आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद चैप्टर 3 का जो है मोस्ट वीवाई सब्जेक्टिव जो है उसका आपके पास लेकर आएंगे क्लास। ठीक है, मोस्ट वीवाई सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करें कि यस सर आज के क्लास के लिए हम रेडी हैं। पूर्ण रूपेण से कॉपी पेन ले लें, कुछ अलग ही अंदाज में, कुछ अलग ही तरीके से आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो पूरा तरीका से देखें, चित्र के साथ, इमेज के साथ आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से प्रसव पीड़ा होते हैं, प्रसव होते हैं, अपरा क्या होते हैं, कैसे अपरा को निकाला जाता है या अपरा को अंदर ही रखा जाता है जिससे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, और ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जुड़वा बच्चा जो होता है किस प्रकार से होता है और कितना कंडीशन में होता है। इन चीजों के बारे में आज की इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना जानेंगे किसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या बोले? प्रसव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाचुरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाचुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इनके बारे में अभी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रसव क्या होता है। सबसे पहले यहां से देखते हैं प्रसव क्या होता है। सर देखिए, तो प्रसव जो होते हैं गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के बाद, है ना, गर्भ का जब पूर्ण समय हो जाता है, कितना समय होता है बताइए? गर्भ का जो होता है समय, जो कि आप जब महिला मतलब कि प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उसका गर्भ का समय काल जो होता है कितना होता है? आप लोग को सबको पता के बोलिएगा सर जी 9 महीना होता है। कितना होता है? 9 महीना। ठीक है, तो वही बात बोलता है कि समय मतलब कि पूर्ण जाने के बाद जो होता है कि बाद गर्भाशय में विशेष प्रकार का संकुचन होने लगता है। गर्भाशय के अंदर जो होता है विशेष प्रकार का संकुचन होने लगता है, मतलब कि दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। ठीक है, अब देखिए दर्द में क्या होता है, जिससे शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वार तक क्या होता है? बाहर निकलता है। जनन नाल द्वार के द्वारा देख रहे हैं, ये है क्या? जनन नाल द्वार है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। और इसमें देखिए आप लोग को एक और बात बताते हैं कि अब जब क्या हो जाता है, उसका समय पूरा हो जाता है तो उसमें जो है संकुचन होता है। तो संकुचन उत्पन्न करने वाले कौन सा हार्मोन है? ठीक है, संकुचन उत्पन्न करने वाले मतलब कि दर्द उत्पन्न करने वाले, बात किया जाए सीधा अपना भाषा में, तो दर्द उत्पन्न करने वाले किस हार्मोन्स के कारण जो होता है ज्यादा मात्रा में दर्द होता है, तो वो चीज के बारे में देखिए बताते हैं। वो कौन सा हार्मोन है? ध्यान से देखिए यहां से। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न करता है। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो होता है प्रसव के समय होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, प्रसव के समय क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। कौन सा हार्मोन के कारण? यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कारण क्या होता है? ज्यादा मात्रा में क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है, शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कि बाहर निकलता है, प्रसव होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है उसका? ध्यान से समझिए। पहले क्या होता है उसका? सिर क्या होता है? नीचे का भाग होता है। कैसे होता है? सिर नीचे मतलब कि आगे होता है, सिर निकलता है और इस प्रकार से क्या होता है? धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए बात कहा जाता है क्या, जब प्रसव की प्रक्रिया होता है उस समय महिला के शरीर में इतना मतलब कि प्रसव के समय इतना दर्द होता है, इतना मतलब अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है। अगर उतना दर्द एक पुरुष को हो जाए तो वो पुरुष तुरंत मर जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कितना इतना दर्द मतलब को होता है, लेकिन महिला क्या करते हैं? उन दर्दों को
क्षमता मतलब कि सह लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सह लेते हैं। सोच सकते हैं कि एक माँ को कितना दर्द होता होगा, है कि नहीं? यहां से पता चलता अगर उतना दर्द एक पुरुष को हो जाए तो वो मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? प्रसव आप समझ सकते हैं। और प्रसव में पीड़ा मतलब दर्द किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब उसका समय पूरा हो जाता है संकुचन पैदा करता है, मतलब आगे धक्का देने लगता है। क्या कर लगता है? आगे धक्का देने लगता है, जनन नाल के द्वारा तरफ जो क्या करने लगता है? आगे धक्का देने लगता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, और वो बाहर निकल जाता है। देख रहे हैं किस प्रकार से क्या होता है कि बाहर निकलता है कि नहीं? तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर जी प्रसव क्या होता है और प्रसव के समय दर्द क्यों होता है इतना, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक एक पॉइंट को बारे बारे से आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीका से क्लियर कराएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है। अब प्रसव पीड़ा आपको बताएं कि प्रसव पीड़ा क्या होता है कि नहीं? मतलब कितने का डिलीवरी में पेन, डिलीवरी पेन बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें कितना होता है? हम क्या बोले आपको? इतना तीव्र गति से दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है, अत्यधिक। अगर उतना दर्द एक पुरुष का हो जाए तो उसका 100% है कि वो मर जाएंगे। ठीक है, सोचिए कि इस लेवल का दर्द होता है। तो ध्यान समझिए, गर्भाशय की दीवार में तीव्र संकुचन प्रसव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जब तक गर्भाशय की क्रिया में जो है तीव्र संकुचन नहीं होगा तो प्रसव की क्रिया आगे बढ़वे नहीं करेगा। जब दर्द होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? रिलीज करते हैं, तो वो आगे धक्का मारता है। क्या मारता है? आगे धक्का मारता है। उस टाइम क्या होता है? मतलब कि दर्द अत्यधिक मात्रा में, देख सकते हैं क्या होता है? दर्द अत्यधिक मात्रा में होता है और तुरंत अगर क्या कहता है? एम्बुलेंस को फोन कर दिया, एम्बुलेंस को बुला लेता है, या तो आसपास पड़ोस जो गाड़ी वाले होते हैं उसको बुलाते हैं, तुरंत कहां लेके जाते हैं? हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इतना तीव्र गति से उस टाइम क्या होता है? दर्द होता है। समझ सकते हैं कि कितना महिला सब जो है कितना दर्द को सहती है ना? एक शिशु को जन्म देने में, एक नया जीव को इस संसार में लाने में सोच सकते हैं कि योगदान किसका है? दोनों का, माता पिता दोनों का योगदान है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे देखा जाए तो एक महिला का योगदान बहुत अत्यधिक माना जाता है कि नहीं? दोनों का योगदान है। ठीक है, अब देखिए जिसे क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। ठीक, अब देखिए प्रसव पीड़ा के चरण होते हैं। क्या होते हैं? प्रसव पीड़ा के कुछ चरण होते हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए प्रसव पीड़ा के जो चरण होते हैं 3 चरण में बांटा गया। पहला डिलेशन, उसके बाद निर्वासन, उसके बाद प्लेसेंटल। कितने? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बात किया जाए इनके बारे में। हम किनके 3 भागों में बात करेंगे? देखिए प्रसव के 12 घंटे पहले की अवस्था को बोलते हैं डिलेशन। आपको पूछा जाएगा डिलेशन क्या है, तो प्रसव के क्या बोलना? प्रसव के 12 घंटा पहले की अवस्था को डिलेशन कहते हैं। उसके बाद 20 मिनट से 1 घंटे की पहले की अवस्था को निर्वासन कहते हैं। 20 मिनट से 1 घंटे के पहले की अवस्था क्या कहते हैं? निर्वासन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ध्यान से समझना है। उसके बाद क्या होता है? ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट को क्या करना है? समझना है, तैयारी करना है। ठीक, अब देखिए उसके बाद 10 से लेकर के 45 मिनट, 10 से 45 मिनट की अवस्था को क्या कहते हैं? प्लेसेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा कि सर प्रसव पीड़ा क्या होते हैं, प्रसव पीड़ा किसके कारण मतलब अत्यधिक होता है, प्रसव पीड़ा में संकुचन होता है। समझ गए ना? इतना के बाद संकुचन मतलब कि दर्द होता है। जैसे बोले थे कि संकुचन ऐसे ऐसे संकुचन होता है, तो संकुचन होता है ना वो बच्चे को आगे धकेलते हैं। क्या करते हैं? बच्चे को आगे धकेलते हैं, ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इन चीजों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट करें कि यस सर क्लियर हो गया। एक बार आप लोग कमेंट करें कि यस सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर वही बात। तो देखिए आपको बता दें कि डेली आपको बता दें कि क्या होता है, क्या है कि जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, सबसे पहले बता दें जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जल्दी आप क्या करें? बहुत सारा बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमें क्लास लेना है। ठीक है, तो आप क्या करें कि सुशिव क्लासेस का एप्लीकेशन को क्या करें? डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करके रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करके उसमें बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। आपको जैसे कि क्लास 12 का कोर्स लेना है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आवे, तो इन नंबर पे आपको क्या करना है? कांटेक्ट करना, मैसेज करना या कॉल कर देना। क्या करना? मैसेज करना या कॉल करना। ठीक है, उसके बाद सुशिव क्लासेस का फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब सुशिव क्लासेस का है। जो भी आपके भाई बहन 10th का तैयारी कर रहे हैं तो सुशिव क्लासेस नाम से
चैनल है उनको सब्सक्राइब करवा दें, उन पे भी बेहतरीन तरीका से नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद ये हो गया वेबसाइट। और ऑफलाइन वाले बच्चे जो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, खेसर में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एक मात्र एक ऐसा संस्था है जहां के हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है। क्या है? हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है, धुआंधार टीचर है, और हर एक चीज को डीप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप उनको इन सोशल क्लासेस के बारे में वहां से क्या बता सकते हैं कि वहां पे है, जाओ देखो, पूर्ण रूपेण से पूरा बेहतरीन तरीका से पढ़ाई होता है। तो आपको ये चीज तो कंप्लीट, ये चैप्टर जब कंप्लीट हुआ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कितना डीप में बता रहे हैं आपको, अब पूरा ओपनली बता रहे हैं, है कि नहीं? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी कितना डीप में बता रहे हैं। और जो जो अभी नया है इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, दाब करके पूरा वीडियो को एक तरफ से देख लीजिए। 100% है कि इस चैप्टर में कहीं पर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का पूरा मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं अगला पॉइंट। क्या समझेंगे आगे में? अब जुड़वा बच्चे, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता था क्लास में भी, बहुत सारा बच्चा पूछा कि सर जी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो आज हम वही बताएंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जिसको कहते हैं ट्विंस बेबी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्विंस बेबी बोलते हैं। कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं सर जी, इनके बारे में बताइए। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। पहला नंबर, दो कंडीशन में क्या बोलते हैं, कभी कभी मां के गर्भ में एक जगह जो है दो बच्चे एक साथ विकसित होने लगते हैं। देखिए कभी कभी क्या होते हैं, मां के गर्भ में जो होते हैं एक साथ दो बच्चे क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं, मतलब कि तैयार होने लगते हैं। ठीक है, और होने लगते हैं, और इन्हीं को कहते हैं ट्विंस कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, ट्विंस बेबी बोलते हैं, या ट्विंस कहते हैं, या जुड़वा बच्चे हैं। अब कहिएगा सर जी कैसे दो हो जाता है, ये तो बताइए। हाँ वही चीज बता रहे हैं, वही बताएंगे अभी। देखिए कैसे हो जाता है, दो कंडीशन में। पहला होता है सामान्य जुड़वा। क्या होते हैं? पहला जो होते हैं सामान्य जुड़वा। सामान्य जुड़वा में क्या होता है, ध्यान से समझिए, एक एक बात को ध्यान से समझना है। सामान्य जुड़वा में देखिए क्या होता है, मां के अंडाणु, किसके? मां के अंडाणु और पिता के जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, पिता के जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म मिलने से एक भ्रूण बनता है। क्या बनता है? मां के अंडाणु, ठीक है, और पिता के शुक्राणु मिलने से क्या बनता है, एक भ्रूण बनता है, या जैगोट बनता है। ठीक है, ध्यान समझना। और यह भ्रूण शुरू में दो भागों में बट जाता है। ये भ्रूण क्या होते हैं, शुरू में दो भागों में बट जाते। जैसे ही जैगोट बना और दो भाग में क्या हो गया, बट गया। ठीक है, देखिए यहां समझिए, यहां पे बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि पिता का क्या हो गया, शुक्राणु, प्लस माता के अंडाणु, ये दोनों जब निषेचन करेगा तो क्या बन जाएगा, युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज, मतलब कि भ्रूण बन जाता है, जैगोट। ये क्या होता है, ये अगर ये जब दो भागों में, जब यही टूट कर क्या हुआ, दो भाग में जो बट जाता है ना, कितना भाग में, दो भाग में बट जाता है, तो इस सामान्य जुड़वा कहलाएगा। इसमें सामान्य जुड़वा कहलाएगा। यही जैसे कि निषेचन हुआ, वो टूट कर दो भाग में बट गया। कितना भाग में? टूट करके दो भाग में बट गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्या होता है, दो भागों में बट जाता है, या दो हिस्सों में बच्चे बनते हैं। अब देखिए, क्योंकि दोनों का स्रोत जो होता है एक ही होता है, दोनों का स्रोत क्या होता है, एक ही होता है, मतलब कि अंडा भी एक का होता है, और स्पर्म में दोनों एक का नहीं, एक न मिला है, लेकिन वो टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया। टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया। जब टूट कर अलग हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, ध्यान समझिए, इसलिए ये बच्चे एक जैसे दिखते हैं। अब कहते हैं हम शकल सर जी कैसे होता है, हम शकल देखे में दोनों बच्चा एक के रंग लगता है, यही कारण। वही जैसे निषेचन हुआ, जैगोट टूट के दुग बन गया, जैगोट टूट के क्या हो गया, दुग बन गया। इसमें क्या होगा, दोनों बच्चा एक के रंग देखे में लगेगा, दोनों सेम टू सेम। अगर लड़की रहेगा तो दोनों लड़की है, और दोनों लड़का रहेगा तो दोनों लड़के होगा, दोनों देखे में एक रंग लगेगा, हम शकल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होते हैं, हमेशा मतलब इसमें क्या होता है कि समान होते हैं, एक रंग देखने में लगेगा। ठीक है ना, तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां होगा, या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की हो जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि सामान्य जुड़वा में क्या होता है? फिर से देखिए, रिपीट करवा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, बात को क्या करना है, ध्यान से समझना। फिर सामान्य जुड़वा दो कंडीशन में होता है। पहला, माँ के क्या होता है, अंडाणु, क्या आ जाता है, माँ का अंडाणु और पिता के शुक्राणु, जब दोनों आकर के क्या कर लिया, निषेचन कर लिया। निषेचन क्या कर लिया, जैगोट बन गया। क्या बनेगा, बोलिए कि सर जी जैगोट बन गया। क्या बन गया, जैगोट। यही जैगोट टूट करके दूग बन जाता है। क्या बन गया, दूग।
यही जायगोट जायगोट जो है टूट करके दो गो जो बन जाता है, यही जायगोट जो है टूट कर क्या एक गो ना आया है, लेकिन टूट करके क्या बनेगा दो गो। अब यही कंडीशन में क्या हो जाता है, दो बच्चे का जन्म हो जाता है, इसमें दो गो बच्चा बने। अब क्या सर जी अपड़ा अपड़ा दोनों का अलग अलग होता है, अपड़ा क्या होता है दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में कहिएगा कि सर जी एगो लड़का एगो लड़की होगा, नहीं, दोनों या तो लड़का होगा दोनों या तो लड़की होगा, और दोनों का फेस हर एक चीज एक रंग मिलेगा, हर एक चीज स्टाइल कद उद ई उद दिस दैट जितना भी होता है आंख ऊख सब एक रंग मिलेगा, मतलब इसी को हम शकल भी कह देते हैं, सामान्य जुड़वा। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि सर जी सामान्य जुड़वा कैसे होता है, दोनों का जब होता है कि जायगोट टूट करके दो गो बन जाता है, क्या हो जाता है जायगोट टूट के अलग हो जाता है, तो इसी सामान्य जुड़वा कहते हैं। अब एक और कंडीशन होता है, देख रहे हैं यहाँ पे एक अंडाणु शुक्राणु दोनों क्या होता है, मात्र इधर से शुक्राणु गया प्लस अंडाणु, ये दोनों जब किया तो यहाँ पे जायगोट हो गया निषेचन, ठीक है। लेकिन ई क्या हुआ, ये बंदा ये टूट करके दो गो बन गया, ये क्या गो बन गया दो गो बन गया। जब ये दो गो बन गया तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा दो गो बच्चा का जन्म हो जाता है, क्या होता है दो बच्चा का जन्म हो जाता है, और दोनों जो होते हैं हम शकल होते हैं, एक दूसरे के मतलब कि पूरा सेम टू सेम दोनों को साथ मिलेंगे, या तो दोनों लड़की होगा या तो दोनों लड़का होगा, ठीक। अब कहेगा सर जी कभी कभी दोनों बच्चा का जो है ना एगो बच्चा दोनों बच्चा का मुंह ही नहीं मिलता है, होता है ना, कभी कभी दोनों बच्चा रहेगा लेकिन दोनों बच्चा का सर मुंह नहीं मिलता है, लेकिन दोनों एक के साथ जुड़वा है, तो ये भी चीज बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। इन चीजों को भी जानना है कि कैसे हो जाता है ना। अब देखिए अब होता है ना असामान्य जुड़वा, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है असामान्य जुड़वा। देखिए ध्यान से समझना, कभी कभी माँ के अंडा से एक साथ दो अंडा निकल जाता है, मतलब एक साथ क्या निकल गया, यहाँ पे देखिए अंडा दूग निकल जाता है, ठीक है। और अंडाणु निकलते हैं, दोनों अंडाणु दो अलग अलग शुक्राणु, ये जो मान लीजिए दो अंडा निकल गया, क्या निकल गया दो अंडा। अब दोनों अंडा जो है अलग अलग शुक्राणु से क्या करेगा निषेचन करेगा, क्या करेगा निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों में क्या होगा अलग अलग अंडा से क्या होगा निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब देखिए गर्भ में दो भ्रूण बन गए, अब दोनों निषेचित कर ले, इससे क्या होता है दो गो क्या बन गया भ्रूण बन गया। चलिए अब दोनों का रिजल्ट में क्या होगा, दो गो क्या बन जाएगा, दोनों का अलग अलग क्या बन गया, दोनों का अलग अलग भ्रूण बन गया। देखिए दोनों का क्या हो गया अलग अलग बनल है ना, देख रहे हैं दोनों का क्या हो गया अलग अलग भ्रूण बन गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा सर जी दोनों एक रंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों एक रंग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग शुक्राणु से निषेचन हुआ है, दो गो अंडा आया था और अलग अलग शुक्राणु से क्या हो गया निषेचन हो गया, क्या हो गया अलग अलग शुक्राणु से उसमें क्या हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया, अलग अलग जायगोट भी बन गया और अलग अलग बच्चा का भी निर्माण हो गया। तो अब देखिए बच्चे आपस में अलग अलग होते हैं, लिंग भी सामान्य या अलग अलग हो सकता है। अब देखिए या तो एक में दो तीन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, या तो दोनों लड़की होगा या तो दोनों लड़के होगा, या तो एक लड़का होगा या तो एक लड़की होगा, या तो समझ गए ना कंडीशन, ये कंडीशन होता है, या तो दोनों लड़का होगा लेकिन फेस उस नहीं मिलेगा अलग अलग रहेगा, ठीक है, या तो दोनों लड़की होगा आज दोनों का फेस उस नहीं मिलेगा अलग अलग रहेगा, ठीक है, या तो एक लड़का होगा एक लड़की होगा दोनों का भी फेस उस नहीं मिलेगा। तो ये असामान्य जुड़वा कहलाता है, ये क्या कहलाता है असामान्य जुड़वा कहलाता है। इस कंडीशन में क्या होता है दो मतलब कि दो माँ के मतलब माँ में क्या होता है दो अंडाणु रिलीज होता है, दो अंडाणु क्या होता है रिलीज होता है, उसके बाद शुक्राणु दोनों में अलग अलग शुक्राणु निषेचन किया, इसमें टूटता उठता नहीं है, अलग अलग निषेचन कर लिया, अलग अलग जब निषेचन किया तो क्या हो गया यहाँ पर आकर के गर्भाशय में जाके प्रत्यारोपित हो गया, अलग अलग बच्चा के निर्माण हो गया, क्या हो गया अलग अलग। तो क्या यहाँ पे आपको ट्विंस बेबी समझ में आया कि सर जी ये जुड़वा बच्चे कैसे होता है, ये बात आज क्लियर हो गया होगा आपको, क्या समझ में आया कि आज मतलब कि समझ में आया कि मतलब कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं सर जी। तो ये दो कंडीशन में होते हैं, एक तो होगा सामान्य जुड़वा में दोनों मिलेगा, दोनों एक के मतलब लड़का दोनों लड़के रहेगा, दोनों लड़की रहेगा तो दोनों लड़की रहेगा, ठीक। और सामान्य जुड़वा में क्या होगा, और सामान्य जुड़वा में दो गो रिलीज हो जाता है अंडाणु, इधर से दो शुक्राणु दोनों में अलग अलग हो जाता है, तो दोनों का फेस उस हर एक चीज अलग अलग मिलेगा, क्या मिलेगा अलग अलग, या तो एक लड़का एक लड़की होगा, या तो दोनों लड़की होगा या तो दोनों लड़के होगा, ये कंडीशन हो जाता है इनमें। तो क्या बताइए ये ट्विंस बेबी क्या क्लियर हुआ आपको, एग्जाम में पूछा जाता है ट्विंस बेबी क्या है, ठीक है, क्या बोलेगा ट्विंस बेबी क्या है, ट्विंस बेबी क्या होते हैं बताइए, क्या लिख दीजिएगा लिखिएगा एग्जाम में,
पूरा एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा, है कि नहीं। या तो पूछेगा जुड़वा बच्चे क्या, क्या पूछेगा जुड़वा बच्चे क्या। तो बताइए, आई होप कि आप क्लियर हुआ कि नहीं भाई। एक बार यस कमेंट करें, ऐसे मजा नहीं था। एक बार यस कमेंट करें कि यस सर मजा आ गया, है कि नहीं। यस सर मजा आ गया। आज हमें पता चला कि सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ट्विंस बेबी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्विंस बेबी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए ट्विंस बेबी हम क्या देखिए यहाँ पे ट्विंस बेबी मतलब सामान्य जुड़वा। ये क्या है? ट्विंस बेबी मतलब जुड़वा बच्चे। ध्यान से समझिए, जो नहीं देखे पूरा एक बार और गौर से रिपीट करवा देते हैं। देखिए सामान्य जुड़वा में क्या होता है? सामान्य जुड़वा में देखिए दोनों का एकदम हर एक चीज, हेयर स्टाइल सब कुछ एकदम मुंह पूरा क्या है, दोनों का एक रंग मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देख रहे हैं एकदम दोनों राजा जी दोनों को देख रहे हैं कितना एकदम सेठ एकदम बैठल है एकदम दोनों, है ना। दोनों एकदम सामान्य जुड़वा। क्या है? सामान्य जुड़वा इसको बोला जाएगा। ट्विंस बेबी एकदम सेठ जगह बैठल है, देख रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो गया? सामान्य जुड़वा। इधर जो है सामान्य जुड़वा, इधर क्या होगा? असामान्य जुड़वा। सामान्य जुड़वा में मात्र एक अंडाणु में क्या होता है? निषेचन होता है और ये टूट करके अलग अलग हो जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया पहले ही। अब देखिए असामान्य जुड़वा में, असामान्य जुड़वा में एगो क्या होगा? लड़का होगा तो एगो लड़की होगा, या तो दोनों लड़की होगा, ठीक है। असामान्य जुड़वा में, ठीक है। तो असामान्य जुड़वा में क्या होते हैं? दो गो अंडा से आ जाता है, दो गो क्या होता है? माँ के मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में कितना आ जाता है? दो गो अंडा से। और इसमें भी अलग अलग शुक्राणु क्या कर लेता है? निषेचन कर लेता है, अलग अलग शुक्राणु कर लेता है। तब ऐसा कंडीशन में दोनों का फेस भी नहीं मिलेगा, फेस दोनों का नहीं मिलेगा, ठीक है। फेस नहीं मिलेगा और बच्चे या तो लड़का होगा, ये लड़की होगा, या तो दोनों लड़की होगा, या तो दोनों लड़का होगा। ये कंडीशन हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? समझ में आ गया ना कि सामान्य जुड़वा में कैसा होता है बच्चा और असामान्य जुड़वा में कैसा हो जाता है। क्या यह बात क्लियर हुआ? एक बार यस कमेंट करें, यस कमेंट करें और फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भूल जाते हैं, लाइक मारिए फटाफट करके, लाइक मारिए और शेयर कर देना है। क्या करना है? शेयर करना है। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि सर जी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? मुझे आज पूरा क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक बार लाइक मार दीजिए, अगर क्लियर होगा तो यह लाइक मार दीजिए और शेयर कर लेना है, ठीक है। क्या करना है? शेयर कर देना है। तो बताइए ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब समझना है दुग्ध स्रवण। जब बच्चे का क्या होता है? जन्म हो जाता है, जैसे लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। जब बच्चे का क्या होता है? जन्म हो जाता है तो उसको क्या पिलाया जाता है? दूध। अब देखिए दूध, पहला दूध जो होता है कैसा होता है? गाढ़ा होता है, पीला कलर का होता है। पहला दूध जो माँ उसको पिलाते हैं कैसा होता है? गाढ़ा होता है और पीला होता है। ये समझते हैं कि कैसे होता है सर जी। देखिए परिभाषा कैसे लिखना है इसका। प्रसव मतलब डिलीवरी के बाद स्त्री के स्तन ग्रंथियों में, जिसको मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या तो आपको बोलेगा दुग्ध स्रवण, या तो लैक्टेशन, या तो मेमोरी ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेमोरी ग्लैंड ऐसे दे देगा, ठीक है। सेम दूध बनने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। क्या बोलिएगा? प्रसव के बाद स्त्री के स्तन ग्रंथियों से दुग्ध बनने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध स्रवण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यह प्रक्रिया विशेष पर है ना, विशेषकर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। दुग्ध का निर्माण किन के द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो क्या ये बात समझ में आया? एक बार यस कमेंट करके यस सर समझ में आ गया। देखना पहली बार जब होता है तो किसका मतलब कि माता, या अगर पूछेगा लैक्टेशन क्या या प्रसव क्या, सॉरी प्रसव नहीं, लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्रवण पूछेगा, या पूछेगा मेमोरी ग्लैंड क्या है, तो बोलिएगा क्या? जब महिला क्या होता है प्रसव के बाद, है ना, स्त्री के स्तन ग्रंथियों से क्या होता है? दुग्ध निर्माण होता है या दुग्ध बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दुग्ध मतलब दुग्ध स्रवण बोलते हैं, या मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, या लैक्टेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा आई होप। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे हैं तो किस प्रकार से। अब देखिए मेमोरी ग्लैंड मतलब माँ के माइंड से जो होते हैं बच्चे में जो दुग्ध जाते हैं, सोचिए सेम टू सेम उस टाइम क्या होता है? बहुत सारा कहता है कि पानी नहीं घीकना, ये नहीं करना, बच्चे जो माँ में होगा वो बच्चे में चला जाएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं क्या होता है। अब देखिए बहुत कहता है क्लोस्ट्रॉम या खीस क्या होते हैं सर? ये से पूछेगा क्लोस्ट्रॉम या खीस क्या होते हैं। ध्यान से समझिए, क्लोस्ट्रॉम खीस क्या होता है? प्रथम स्तन्य दुग्ध प्रसव, है ना, के बाद पहले 1 से 3 दिनों तक, कब तक होता है? 1 से 3 दिनों तक जो होता है, जो दूध निकलता है उसे क्लोस्ट्रॉम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रॉम कहते हैं। मतलब कि प्रसव के बाद जो होता है माँ के मतलब कि
स्तन ग्रंथि से जो दूध निकलता है वो क्या होता है, पहले मतलब कि दुग्ध मतलब जो निकलता है 1 से 3 दिन तक जो निकलता है उसे खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। 1 से 3 दिन तक याद रखना, ठीक है। अब देखिए यह जो दूध निकलता है यह गाढ़ा कैसा होता है, गाढ़ा पीले रंग का होता है और इसमें प्रोटीन और एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इस दूध में प्रोटीन और एंटीबॉडी पाया जाता है, जो जिसे एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी तत्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरक्षी तत्व होते हैं और अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंटीबॉडी और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है 1 से 3 दिन तक। कितना? 1 से 3 दिन तक जो दुग्ध सर्वन होता है ना, 1 से 3 दिन तक जो दुग्ध सर्वन होता है उसमें प्रोटीन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जो कि बच्चे को पोषण प्रदान करता और मजबूत बनाने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉम बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक टीके जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? प्राकृतिक टीके जैसा काम करता है ये कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या करता है? बच्चे को कोई प्रकार का बाहर में बीमारी ना हो, इस प्रकार से क्या किया जाता है उसमें पूरा बनाया जाता है और कोलेस्ट्रॉम का यूज मतलब कि दिया जाता है। सोचिए भगवान ने कितना सोच समझ करके बनाया, कितना सोच समझ करके बनाया है ना। एक बार देखिए कि क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? ओके ओके क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या भगवान ने इतना सोच समझ के बनाया है कि अगर जब बच्चा का जन्म हो तो बाहर से भी कोई प्रकार का बीमारी ना हो, है ना। इतना सिस्टम बढ़िया से बना करके भेजा है। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि सर जी दुग्ध सर्वन क्या होता है, दुग्ध सर्वन में क्या क्या होते हैं ना। अब देखिए मुख्य बिंदु को थोड़ा सा देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल नवजात शिशु के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। यह बच्चे को क्या करता है, यह पचने में क्या करता है, आसान होता है। यह प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। ये जो पहला दुग्ध जो होता है ना, पहला कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चे को जो जैसे कि पिएगा, ठीक है, पीने के बाद उसको क्या होता है डाइजेस्ट होने में मदद करता है, मतलब पचने में मदद करता है। उसके बाद इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको खत्म करने का काम करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। ठीक है, ये बात आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यस सर कमेंट करें, यस सर क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट नहीं करते, खाली मुंह तक हाँ हो, कोई कर देगा, क्या करेगा, कोई नहीं करेगा, सब हम देखते हैं। ठीक है, कोई नहीं कर देगा, सबको करना है आपको। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब धराधर से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का आंसर देना। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का आंसर देना पूरा। और आज का क्लास कैसा लगा और फीडबैक की भी आपको देना, एक सुंदर सा फीडबैक देना। खराब लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन फीडबैक क्या करना, देना ना, भूलना नहीं है, आपको फीडबैक देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। प्रसव किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? प्रसव की प्रक्रिया जो होते हैं किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये तो अभी तुरंत पढ़े हैं सर जी, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी तुरंत पढ़े हैं। जल्दी जल्दी बताइए किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है नियंत्रित? तो बोल दीजिएगा यस सर, अभी तो आप ही तो पढ़ाए हैं, अभी तुरंत तो पढ़ाए सर जी, ऑक्सीटोसिन। ख हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है नियंत्रित। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। ठीक है, गर्भाशय का संकुचन प्रसव के समय किसके कारण होता है? गर्भाशय में वही बोले ना, संकुचन मतलब दर्द किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? तो बोलिएगा यस सर पता है हमको, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन नहीं सर, ऑक्सीटोसिन यस सर, यही करवाता है कि नहीं। ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन, आगे धकेलने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देख सकते हैं आंसर भी यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसव पीड़ा किसके कारण होता है? प्रसव में जो पीड़ा होता है किसके कारण, मतलब कि दर्द, प्रसव की प्रक्रिया में जो दर्द होता है किसके कारण होता है? भ्रूण के हरकत के कारण नहीं, गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन के कारण, अपड़ा के कारण, मतलब अपड़ा का मतलब अपड़ा जो होता है संकुचन के कारण, अभिमन्य झिल्ली के कारण। आप लोग बोल दीजिए कि यस सर हमको पता है गर्भाशय की मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। गर्भाशय की मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण होता है दर्द उत्पन्न हो जाता है और ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर राइट आंसर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रसव पीड़ा शुरू होने पर कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाती है? प्रसव पीड़ा शुरू होने पर कौन सा हार्मोन है जो कि प्रमुख भूमिका निभाता है? जल्दी जल्दी एक बार टाइप करें, जल्दी जल्दी टाइप करना। चलिए बता देते हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग,
जल्दी जल्दी टाइप करें कि यस सर हमें पता है। राइट आंसर क्या, प्रसव पीड़ा शुरू होने पर कौन सा हार्मोन का प्रमुख भूमिका निभाता है। जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें और आपका हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी टाइप करें क्या होगा इसका राइट आंसर फर्स्ट में। टाइप करें आप लोग फास्ट में एक बार, जल्दी जल्दी फास्ट में टाइप करें कि यस सर आई एम रेडी, हमको पता है पता है पता है, सबको पता है सबको पता है। क्या हो जाएगा, प्रसव पीड़ा शुरू होने पर कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका रहता है, तो भाई वही ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, धक्का मतलब कि आगे भेजने का काम करता है, यही ऑक्सीटोसिन। ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। क्या आ चुका है, बीच आ चुका है। सामान्य जुर्बा अभी पढ़ा है, कैसे बनता है एक बार ध्यान से पढ़िए और पट आंसर मार दीजिए। ध्यान से पढ़िए, सामान्य जुर्बा बोले थे, सामान्य जुर्बा, चलिए जल्दी मारिए। सामान्य जुर्बा क्या होता है, दो अलग अलग अंडाणु व दो अलग अलग शुक्राणु, ऐसे होता है सामान्य जुर्बा में। उसके बाद एक अंडाणु एवं एक शुक्राणु से बने भ्रूण दो भागों में क्या होता है, विभाजन होता है। ये होता है दो भ्रूण का आपस में मिलन से होता है, दो भ्रूण का विकास से ना होना, दो भ्रूण का विकास ना। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए कमेंट में। सामान्य जुर्बा आपको पढ़ाए ना, सामान्य जुर्बा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। सामान्य जुर्बा में क्या होता है, एक गो रहेगा क्या, अंडाणु, एक गो रहेगा शुक्राणु, दोनों जब निषेचन करेगा तो वो क्या होगा, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद फिर सामान्य जुर्बा बन जाता है। तो बताइए किसमें, एक अंडाणु व एक शुक्राणु के बनने से भ्रूण का दो भागों में क्या होता है, विभाजन। राइट आंसर ख हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। बस आप लोग को पता है कि नहीं। इसी प्रकार से आप लोग को राइट आंसर देते जाना, मन लगा के पढ़ना। आप लोगों को क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। और आप लोग को जल्दी जल्दी क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अपना टारगेट जो दिए थे वो टारगेट पूरा कर ले आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके लिए इसमें से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है उसका क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं उस क्लास के लिए। और असामान्य जुर्बा का जल्दी जल्दी टाइप कर दे आंसर सर जी, क्या होगा असामान्य जुर्बा में क्या हो जाएगा। असामान्य जुर्बा कैसे बनता है, कैसे बनता है बोलिएगा, एक अंडाणु एक शुक्राणु, नहीं सर जी, दो अंडाणु दो शुक्राणु, यस सर जी यही बोल दीजिएगा, एक भ्रूण दो भागों में, नहीं भ्रूण का विकास ये सब नहीं। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध स्रवण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। दुग्ध स्रवण जो प्रक्रिया होता है किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, तो जल्दी बताइए। प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच हार्मोन, किसके द्वारा होता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फास्ट में कमेंट बॉक्स में, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो हम कह देते हैं, चलिए हम कह देते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोल देते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए तो आप लोग बताइए क्या मारे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। दुग्ध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। दुग्ध का निष्कासन मतलब दुग्ध को बाहर निकलना। क्या गलत, दुग्ध का बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन का भूमिका होता है, मतलब उत्तरदायी होता है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करें। क्या करें, जल्दी जल्दी टाइप करें। वीडियो ठीक है, ठीक है, वीडियो ठीक जा रहा है आप लोग के पास। ओके, टाइप करें जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, समझ आएगा। चलिए बता दे राइट आंसर। चलिए चलिए जी सर, जी सर। चलिए खो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं, दुग्ध के निष्कासन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं, उत्तरदायी है। दुग्ध के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम काम तो जानते हैं, प्रसव में भी, प्रसव में भी काम करता है कि नहीं करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। क्या आ चुका है, चलिए कोलेस्ट्रॉम क्या है ना। कोलेस्ट्रॉम क्या है सर जी, गर्भ में बनने वाला द्रव। उसके बाद यही हो जाएगा ना, प्रसव के बाद 1 से 3 दिन तक निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ख हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, है ना। आप लोगों हमसे पहले आंसर मार दिया गया। जैसे देखिए पट आंसर मारना, जैसे देखना पट आंसर कब, जब थ्योरी आप पढ़िएगा तब। जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बारी बारी से एक एक वीडियो को देखें और एक एक बात क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ध्यान से आपको बताते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन 10 नंबर में, कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए क्यों लाभदायक होता है। बच्चे के लिए जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉम जो होते हैं क्यों लाभदायक होते हैं। थ्योरी से ही क्वेश्चन है आपको यहाँ पे,
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है कोलेस्ट्रॉल में। उसके बाद देखिए इसमें एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। इसमें रोग से बचाव करता है उपयुक्त में सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में बच्चे क्या क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रोटीन होते हैं। और ये जो होता है एक से 3 दिन का दुग्ध होता है, जो कि पीला कलर का एकदम गाढ़ा कलर का होता है, जो कि बच्चे को क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में मतलब कि कोई प्रकार का रोग होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें प्रोटीन तो होता ही होता है, एंटीबॉडी भी होता है, और यह रोग से बचाव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आया होगा कि प्रसव क्या होता है सर जी, प्रसव पीड़ा क्या होता है, और टेस्ट ट्यूब बेबी भी बताएंगे कि कैसे होता है, और ट्विंस बेबी का ऐसा होता है, सामान्य जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, और सामान्य जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। इन चीजों के बारे में अभी हम पूरा डीप में क्लियर करवा दिए हैं। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सो धन्यवाद।